इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध है? तो इसमें ए ऑप्शन देखिए, ए नहीं डी ऑप्शन, पेड़ से पत्ता गिरा, ये आपका सही है। अगला देखते हैं कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें डी ऑप्शन देखिए, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ये आपका जो है कथन सही है। जबकि अन्य कथनों में क्या दिक्कत है उसको भी देख लेते हैं। तो जो पहला सेंटेंस है, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, इसमें अपनी और तक जो लगाया गया है ये आपका असंगत है। इसी प्रकार से बी ऑप्शन में राजपथ की सड़क, तो जब राजपथ लिख ही रहे हैं तो सड़क की लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से सी में क्या होगा, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से होता तो सही होता, शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, तो कौन सा अशुद्ध है वो हमें देखना है। तो देखिए डी ऑप्शन, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, तो प्रत्येक वर्गों नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे, यहाँ पे वर्गों नहीं वर्ग होना चाहिए। जबकि अन्य आपके सही हैं। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। बी, राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्राय मेरे यहां आता था। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें द्वारका की जो वर्तनी है ये शुद्ध है, जबकि पूजनिया ये अशुद्ध है। पूजनिया, ठीक है, ये कैसे लिखा जाएगा? ये पूज्यनिया है, तो ये पूज जा हो जाएगा और निया पूजनिया हो जाएगा, ठीक है, या पूज्या होता है, ये सही है आपका। वहीं अंतर ध्यान नहीं होता बल्कि अंतर, इसमें आपका अंतर ध्यान हो जाएगा, मतलब या नहीं रहेगा, धा पे रा हो जाएगा, अंतर्धान। उसी प्रकार से अहिल्या नहीं होता बल्कि अहल्या होता है, तो अहल्या हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो देखिए अधीन सही लिखा है, भागीरथी सही है, अनुगृहित सही लिखा है, परंतु जागृत ये जो है ये सही नहीं लिखा है। ये आपका क्या होना चाहिए? जागृत होना चाहिए, जा मेरा होगा, ठीक है, जागृत, या आप इसको लिख सकते हैं जागृत, ऐसे जा ग रा पे छोटी की मात्रा री त, या ये जागृत नहीं जागृति का लिख सकते हैं इसको, जागृति, तो ये सही हो जाता। आगे चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? तो इसमें 6 में आप ए ऑप्शन देखिए, विदुषी जो ए ऑप्शन में है वही आपका सही है। अगला, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है ए ऑप्शन शुश्रूषा, ये आपका सही लिखा है। अगला, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए दुर्भी संधि कहते हैं, दुर्भी संधि इस्तेमाल किया जाता है। कैसे दुर्भी संधि कहते हैं? जबकि किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना अथवा किसी को हानि पहुंचाने के लिए होने वाली गुप्त कार्रवाई दुर्वियोजन कहलाती है। और वहीं जिसका या जिसके पार पाना बहुत कठिन हो उसे दुरतिक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? दुरतिक्रम कहते हैं, ए ऑप्शन। और इसी प्रकार से जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसे दुर्धिगम कहते हैं। आगे चलते हैं, जो जोता बोया ना गया हो उसके लिए एक वाक्यांश क्या होगा, एक शब्द क्या होगा? तो उसे क्या कहते हैं? आकृषित कहते हैं। क्या कहते हैं? आकृषित कहते हैं। जबकि ऊसर किसे कहते हैं? ऊसर जो होता है जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो उसे ऊसर कहते हैं। आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए समावर्तन होता है। क्या होता है? समावर्तन, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द क्या होता है? समिधा होता है। क्या होता है? समिधा। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी है उसे वियोगिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोगिनी कहते हैं। जबकि जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? प्रोषित पतिका कहते हैं। और विरह में जलने वाली स्त्री के लिए विरह विदिग्धा कहते हैं, सी वाले ऑप्शन जो है, ठीक है। जबकि जिसका पति, वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातः आया हो उसके लिए खंडिता शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, आधी रात के समय क्या कहते हैं? निषिद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? निषिद्ध कहते हैं। जबकि सरवरी, विभावरी, निशा ये जो हैं ये आपके रात के पर्यायवाची हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए क्या शब्द है? औपनिवेशिक कहते हैं। क्या कहते हैं? औपनिवेशिक कहते हैं। परंतु जिसका संबंध उपन्यास से उसे औपन्यासिक कहते हैं, सी ऑप्शन।
और उपनिवेशों को अपने अधीन रखने का सिद्धांत उपनिवेशवाद कहलाता है। मोती का तत्सम रूप क्या होगा? मौक्तिक होगा। अगला, इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म जो है अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो देखिए, अग्निष्ठ नहीं होता, तत्सम अग्निष्ठ नहीं होता। अंगीठी का जो तत्सम होता है वो अग्निष्ठिका होता है। क्या होता है? अग्निष्ठिका होता है, ना कि अग्निष्ठ होता है। तो सी वाला आपका सही नहीं, जबकि अन्य उपाध्याय ओझा का तत्सम है, श्रेष्ठ सेठ का तत्सम है, अदरक का तत्सम आद्रक है। अगला देखते हैं, एक तद्भव शब्द कौन सा है? तो पंजीरी जो है ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, पंजीरी जो है आपका क्या है? तद्भव है। आगे चलते हैं, बांका का तत्सम क्या होगा? बांका का तत्सम वक्र होगा। क्या होगा? वक्र होगा। जबकि तिर्यक तत्सम शब्द है, तिर्यक आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? तिरछा होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? इसका नारियल का जो है नारिकेल होगा, ए ऑप्शन। चना का तत्सम रूप क्या होगा? चना का चड़क होगा। क्या होगा? चना का जो है चड़क हो जाएगा। आगे चलते हैं, इनमें से तद्भव तत्सम का एक सही शब्द युग्म है। कौन सा सही शब्द युग्म है वो हमें देखना है। तो देखिए, इसमें आपका एक सेकेंड, ओष का अवश्याय होता है। क्या होता है? ओष का अवश्याय होता है, ये आपका सही है। जबकि आपका अपाहिज का अपाद नहीं होता, अपाहिज का अपाद हस्त होता है। इसी प्रकार से कौड़ी का जो है, कौड़ी का क्या होता है? कौड़ी का तत्सम कपार्दिकी होता है, कपर्दिका होता है। ठीक है, ये कपार्दिकी लिखा है, कपर्दिका होता है, कपर्दिका। और वहीं गेहूं का क्या होता है? गोधूम होता है। गोहूम नहीं होता बल्कि गोधूम होता है। अगला है, कौन सा संसार का पर्यायवाची है? तो जहान जो है संसार का पर्यायवाची है। संसार के पर्यायवाची में दुनिया, संस्कृति, जगत, जग, लोक, जहान, विश्व इत्यादि। जबकि सृष्टि जो है रचना का पर्यायवाची है, संपदा द्रव्य का है, तथा जम्बूद्वीप भारत का पर्यायवाची है। वर्षा का पर्याय क्या होगा? वर्षा का पर्याय पावश होगा। क्या होगा? पावश होगा। वर्षण, पावश, बारिश, बरसात, वृष्टि इत्यादि। जबकि दिवा जो है दिन का पर्यायवाची है। अमृत निधान चंद्रमा का है, तथा प्रभूत जो है ये बहुत का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं, ईख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो पैड़ी, रसद, रसाल है, परंतु साखी जो है साखी वृक्ष का पर्यायवाची होता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, अतिशौरभ, शहकार, रसाल, ये सभी आम के पर्यायवाची, परंतु अंबु जो है आम का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अंबु जो है पानी के अर्थ में प्रयोग होता है, पानी का पर्यायवाची है। यदि यहां पे अंब लिखा होता तो अंब आम का पर्यायवाची होता है। आगे चलते हैं, बंदर का पर्याय कौन सा नहीं है? तो बंदर का पर्याय कपीश नहीं है। कपीश जो है ये हनुमान के पर्याय होते हैं, ना कि बंदर के। हरि, शाखा, मृग, कीश, ये सभी बंदर के पर्यायवाची हैं। वानर, मरकट, ये सभी के सभी। आगे चलते हैं, हरिण का पर्यायवाची क्या होगा? हरिण का पर्यायवाची, इसके पर्यायवाचियों में आपके मृग है, कुरंग है, शारंग है, हिरण है, कृष्णसार है इत्यादि आते हैं। तो इसमें आपका कुरंग जो है हरिण का पर्यायवाची, मृगांग जो है चंद्रमा का है, सिंदूर हाथी का है, और चंचला जो है ये आपका बिजली का पर्यायवाची है। अगला, कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, निकर जो है ये किनारा का नहीं बल्कि समूह का पर्यायवाची, जबकि कूल, पुलिन, पर्यंत, तीर, तट, बेला तट, छोर, सिरा, पर्यंत इत्यादि जो है ये किनारा का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? कौन सा सही है? तो देखिए, असूया का, सी ऑप्शन देखिए, असूया का अनसूया होता है, ये सही है। अधिष्ठित का जो है, अधिष्ठित का प्रतिष्ठित नहीं होता, अधिष्ठित का अनधिष्ठित होता है। आस्था का विलोम अनास्था होता है। प्रमुख का विलोम जो है सामान्य होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? कौन सा सही है? तो देखिए, जारस का औरस होता है, ये सही है, परंतु अन्य जो है आग्रह का विग्रह नहीं होता है। आग्रह का विग्रह नहीं होता है। विग्रह का क्या होता है? अनुग्रह होता है। विग्रह का अनुग्रह होता है। अपकर्ष का उत्कर्ष होता है। आवाहन का क्या होता है? विसर्जन होता है। उत्सर्जन का विसर्जन नहीं होता, आवाहन का विसर्जन होता है। आगे चलते हैं, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म जो है गलत है। कौन सा गलत है?
तो देखिए आच्छादित का जो है अनाच्छादित होता है, आच्छादित का अनाच्छादित होता है, ना कि परिच्छन्न होता है। जबकि अन्य सही है अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, सुख का दुख। स्तब्ध के लिए सही से विलोम क्या है? तो स्तब्ध के का विलोम अस्तब्ध होगा, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लब्ध शब्द का विलोम क्या होगा? प्रदत्त होगा, लब्ध का प्रदत्त हो जाएगा। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो तृष्णा का वितृष्णा हो सकता है और अतृष्णा भी होता है, तो ए ऑप्शन। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? तो देखिए कौन सा सही है? तो विराग का चिराग नहीं होता, विराग का अनुराग होता है, ठीक है, विराग का विलोम अनुराग होता है। और सरस का विलोम नीरस होता है। अवार्चिन का विलोम समीचीन नहीं होता बल्कि प्राचीन होता है, जबकि संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है, ये सही है। आगे चलते हैं। साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा? अलगाव या पृथक्करण होता है, अलगाव या पृथक्करण। अगला है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है? देखिए 4 हैं। कैसे? कौन कौन से? इसमें वह, जो हो गया, आपके और बड़ा, ये सभी के सभी क्या है? विशेषण। तो 4 विशेषण हो गए। अगला, वह अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण क्या है? अच्छी जो है ये विकारी विशेषण है, अच्छी जो है ये विकारी विशेषण है। देखिए वह विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं विकारी विशेषण कहलाते हैं। जैसे लड़का होता तो वह अच्छे लड़के हैं, यहाँ लड़कियां तो अच्छी लड़कियां, तो बदल रहा है ना। अगला, निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। एक युग्म जो है वो गलत है, कौन सा गलत है वही हमें देखना है। देखिए क्रोध का क्रुद्ध, क्रोध जो है विशेष है, इसका विशेषण क्या होगा? क्रुद्ध होगा। आसक्ति का विशेषण आसक्त होगा। आकर्षण का विशेषण आकृष्ट होगा, परंतु ईर्ष्या का विशेषण उपेक्षा नहीं होगा। ईर्ष्या का ईर्ष्या विशेष है, इसका विशेषण क्या होगा? ईर्ष्यालु होगा। क्या होगा? ईर्ष्यालु होगा। जबकि उपेक्षा जो है विशेष है, इसका विशेषण क्या होगा? उपेक्षित होगा। तो डी वाला सही नहीं है। अगला, निम्न शब्दों में विशेष कौन सा है? तो देखिए किताब जो है आपका विशेष है, जबकि श्वेत, गरीब, जीर्ण ये जो है ये आपके विशेषण है। किताब का विशेषण क्या होगा? किताबी होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो अग्नेय जो है ये विशेषण है। आग मूल शब्द, इसका विशेषण क्या होगा? अग्नेय होगा। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक ये विशेषण है। आगे चलते हैं। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द गुणवाचक विशेषण है। जीमूत शब्द का पर्याय क्या है? तो जीमूत मेघ का पर्यायवाची किसका है? मेघ का पर्यायवाची है। और मेघ के अन्य पर्यायवाची में जलद, नीरद, अभ्र, बादल, पर्जन्य, पयादि, अम्बुद, वारिद, तोयत इत्यादि आते हैं। अगला, अपरिहार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अपरिहार का अनिवार्य हो जाएगा। क्या होगा? अनिवार्य होगा। जबकि तात्पर्य एवं आशय, तात्पर्य और आशय जो हैं ये अभिप्राय के हैं, और आहार जो है भोजन का पर्यायवाची है। अगला, भूषुर का पर्यायवाची क्या होता है? भूषुर का पर्यायवाची ब्राह्मण है। इसके अन्य पर्यायवाची भूषुर, महिषुर, भूदेव, द्विज, विप्र इत्यादि हैं। भौरा का पर्यायवाची मधुप होता है। अली, भृंग, षटपद इत्यादि होते हैं। असुर के पर्यायवाची में दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर इत्यादि हैं। देवता के पर्याय में अमर्त्य, शूर, विबुध, गिरवाण, निर्जर, निर्झर है, जर है, निर्जर, इस प्रकार से। एक सेकंड, निर्जर। आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें बी ऑप्शन देखिए, उज्ज्वल जो है ये आपका सही लिखा हुआ है, उज्ज्वल जो है आपका सही है। और वहीं छिद्रान्वेषी में ये सही, छिद्रान्वेषी में सा की जगह बड़ा सा वाला रहेगा, ठीक है, छिद्रान्वेषी। आगे चलते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें देखिए, अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, ये आपका शुद्ध है, जबकि अन्य सही नहीं है। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। तो इसमें गलत क्या है? इसमें देखिए, इसमें शासन संबंधी कार्य के स्थान पर शासन काल होना चाहिए और विख्यातपूर्ण की जगह पे विख्यात होना चाहिए। आज मैं 31 वर्ष का हो गया, तो 31 की स्पेलिंग जो है वो सही नहीं लिखी गई है, वर्तनी यहाँ पे शुद्ध नहीं है। 31 होता है, ता पे बड़ी की मात्रा होती है। अगला, डी इसमें देखें, अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। तो अधिकांश जब लिखा तो भाग लिखने की जरूरत नहीं, अधिकांश गवा दिया, ये सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहां देखिए बी ऑप्शन, वह अपने प्रतिद्वंदी से हार गए। यहां प्रतिद्वंदी जो है इसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है,
द्वंद्वी, एक दाव में आपका वाल आधा वा लगा हुआ है तो दूसरे दाव में जो है आपका वा नहीं रहेगा, प्रतिद्वंदी। जबकि अन्य जो है सही है। पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है, प्रेमचंद विश्वविख्यात कथाकार थे, संतोष से शांति मिलती है, ये सभी सही है। आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द प्रश्वेद, प्रश्वेद जो है तत्सम, इसका तद्भव क्या होता है? पसीना होता है। अपाहिज, पकवान, पाव, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी तद्भव हैं। अपाहिज का तत्सम क्या होगा? अपादहस्त। पकवान का पक्वान होगा, पांव का पाद हो जाएगा। बेत्र का तद्भव शब्द क्या होगा? बेत्र का तद्भव शब्द बेत होगा, ए ऑप्शन। अगला अग्निष्टिका का तद्भव शब्द क्या होगा? अग्निष्टिका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? अंगीठी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंगीठी हो जाएगा। और अंगूठी का तत्सम क्या होगा? अंगुष्ठिका होगा। अगाड़ी का अग्रवर्ती होगा। अठखेली का अष्टकेली हो जाएगा। जो दबाया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? दमनीय होगा। क्या होगा? दमनीय होगा। जिसका दमन किया गया हो उसे दमित कहते हैं। दमन करने वाला को दमनशील कहा जाता है। जो दया करने योग्य हो उसे दयनीय कहते हैं। लौट कर आया हुआ के लिए, लौट कर आया हुआ के लिए क्या कहते हैं? प्रत्यागत कहते हैं, प्रत्यागत कहते हैं। लौट कर अपने स्थान पर आने के लिए क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तन कहते हैं। और स्मृति की सहायता से होने वाले ज्ञान को प्रत्यविज्ञान कहते हैं। और तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ को प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। अगला तैर कर पार कराने वाला, तैर कर पार कराने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? इसे तारक कहते हैं। क्या कहते हैं? तारक कहते हैं। जबकि तैर कर पार करने वाला तैराक कहलाता है। तैर कर पार होने के इच्छुक को तितिर्षु कहते हैं। अगला है अटल शब्द का विलोम क्या होगा? अटल का विलोम क्या हो जाएगा? ढुलमुल हो जाएगा। ठीक है। अच्छत का विलोम छत हो जाएगा। अतुल का तुल्य हो जाएगा। स्थिर का अस्थिर हो जाएगा। विनाश का विपरार्थक शब्द क्या होगा? विनाश का सृजन हो जाएगा। क्या होगा? सृजन, बी ऑप्शन। विभव का पराभव, नूतन का पुरातन हो जाएगा। मनस्वी का शब्द का विलोम क्या होगा? मनस्वी का विलोम प्रमादी होगा। क्या होगा? प्रमादी होगा। मनस्वी का प्रमादी होगा। पत्थर का मोम होगा। निर्मल का मलिन होगा। दानव का मानव होगा। अगला निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है? विशेष कौन है तो ये बताना। तो देखिए गरीबी क्या है? गरीबी आपकी विशेष शब्द है जिसका विशेषण क्या होगा? गरीब होता है। जबकि ईर्ष्यालु, किताबी एवं उपेक्षित जो है ये विशेषण है। ईर्ष्यालु का विशेष ईर्ष्या, किताबी का किताब और उपेक्षित का विशेष उपेक्षा होगा। अगला निम्नलिखित में से परिमाण वाचक क्रिया विशेषण का एक वाक्य कौन सा है? वह बहुत थक गया। ये परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है। देखिए जब इसमें आपका अति, बड़ा, थोड़ा, केवल, लगभग, जितना आदि आती है, आदि ये इत्यादि जो है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। देखिए जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे चलते हैं। वह श्रेष्ठ वक्ता है, वाक्य में विशेष क्या है? वाक्य में विशेष क्या है? तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? वक्ता की बताई जा रही है। तो वक्ता क्या है? वक्ता विशेष है। जबकि विशेषता क्या बता रहा है? श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ आपका विशेषण है। तो इस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने 60 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।